प्यारे देशवासियों, जैसे आप सबको पता है 5 राज्यों के चुनाव अभी हाल में ख़त्म हुए हैं और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अगला साल लगते ही 2022 के शुरू से ही ये चुनाव होने जा रहे हैं और फौजी जनता पार्टी इनमें तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जारी है। अब उत्तर प्रदेश से हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी लोग मिलने भी आ रहे हैं, ऑफिस में आकर के मीटिंग कर के जा रहे हैं और उन सब का कहना है कि कृपया आप उत्तर प्रदेश में पूरी सीटों पर चुनाव लड़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है और ये पहले सभी पार्टियों को देख चुके हैं। सभी पार्टियों का हाल जो था उसको देख करके फिर ये बीजेपी की सरकार बनवाई थी और इस सरकार ने वहाँ के नज़ारे जो है ना वो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि पहले वालियों से भी कहीं ज़्यादा निकम्मी साबित हुई है। तो पहले वाले पहले कंडम हो चुके हैं, उनको खारिज करके देश की जनता ने बीजेपी को मौका दिया था और बीजेपी ने खून जो है उनकी आंखों से बहा दिया है। इतनी खतरनाक सरकार रही है। तो अब हालात को देखते हुए सबने ये जायज़ा लिया है कि फौजी जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जिसका नेतृत्व सैनिक कर रहे हैं और पूरी देश की जनता के साथ मिलकर के ये पार्टी बनाई हुई है, तो इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। तो सबके फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, खास करके उत्तर प्रदेश के बहन भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, आप अपनी उम्मीदवारी भी तय कीजिए, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है फौजी जनता पार्टी कोई भी उम्मीदवार किसी भी चुनाव में अपनी तरफ से नहीं उतारती है। उस कंस्टिट्यूंसी के, विधानसभा क्षेत्र के या संसदीय क्षेत्र के लोगों से चुनाव कैंडिडेट लेती है, उम्मीदवार उनके द्वारा चयनित करवाती है, क्योंकि उन्हें मालूम है उनके लिए कौन आदमी बढ़िया है, कौन अच्छा काम करेगा, तो हम उन्हीं से उम्मीदवार लेते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, उत्तर प्रदेश के भाई बहनों से, आप सब अपने अपने बीच में से अपना अपना एक उम्मीदवार, हर हलके से, हर विधानसभा क्षेत्र से आप एक एक उम्मीदवार छांटिए और उसका नाम हमारे पास भेजिए और आप सब समर्थन दीजिए फौजी जनता पार्टी को। हम बिल्कुल आपकी बात को मानेंगे, बिल्कुल आपकी बात का हम समर्थन करते हैं कि 403 सीटों पर फौजी जनता पार्टी हम जरूर लड़ेगी, लेकिन आपका सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले उम्मीदवारी आप अपनी अपनी तय कर लीजिए। आप अपने बीच में से ऐसे लोगों को निकालिए जो चरित्रशील हैं, ईमानदार हैं, डेडिकेटेड हैं, जो कि प्रदेश की जनता के लिए या उस विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन देश का नुकसान यानी प्रदेश का नुकसान, जनता का नुकसान नहीं होने देंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि मैं आपकी जो बातें हमारे पास आ रही हैं, जो अपील आ रही है, मैं उसको मंजूर करता हूं और फौजी जनता पार्टी पूरे 403 कैंडिडेट उतारेगी और वहां सरकार बनाएगी यूपी में। उसके बाद ये एक उदाहरण के तौर पर पूरे देश में ये सरकार होगी, पूरे देश में उत्तर प्रदेश की एक नमूने की सरकार होगी कि किस तरीके से वहाँ गरीब, मजदूर, जवान और किसान का भला किया जाता है, हर वर्ग का भला किया जाएगा। कोई जाति या धर्म देख करके काम नहीं किया जाएगा। फौजी जनता पार्टी में जाति और धर्म का कोई अलग से वो देख कर काम नहीं किया जाता, क्योंकि इसको सैनिक नेतृत्व कर रहे हैं और सेना में कोई जाति धर्म अलग से नहीं माना जाता। ठीक है, सबकी अपनी अपनी जातियाँ हैं, अपने अपने धर्म हैं, उसके हिसाब से सब अपना पूजा पाठ भी करते हैं और सबके पूजा पाठ के लिए वहाँ पूजा घर भी उसी हिसाब से हैं, लेकिन वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातियों में भेदभाव नहीं है, कोई धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। जैसे कि वर्तमान सरकार सबसे ज़्यादा, ये भेदभाव तो सारी सरकारें करती रही हैं, लेकिन वर्तमान सरकार ने तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये देश को बर्बाद करने के लिए धर्म और जाति का कदम कदम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी बनाएंगे जिसको पूरा देश देखेगा और आगे के लिए एक पैमाना तय होगा कि आगे सरकारें इसी किस्म से बनेंगी, तब इस देश का कल्याण होगा, तब इस देश की भलाई हो सकेगी, तभी सभी वर्गों का ध्यान रखा जा सकेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।